आखिरकार एक सच्ची अपराध कहानी ने मुझे डरा दिया और परेशान किया, और यह वैसी नहीं है जैसी मैंने उम्मीद की थी। मुझे उम्मीद है कि ये पोस्ट किसी के लिए मददगार या मायने रखती होगी। हाल ही में मुझे एक सच्ची अपराध की घटना का अनुभव हुआ, जो ऐसा लगा जैसे मेरी भावनाओं और जीवन की सभी बुरी बातों के बीच की दीवार में छेद हो गया हो। ये मुश्किल रहा है। मैंने इस बारे में असल जिंदगी में बात नहीं की है क्योंकि मैं रोने लगती हूँ, जो मुझे एक अति प्रतिक्रिया और थोड़ी शर्मिंदगी जैसा लगता है। 4 साल तक मैंने एक लैब में काम करते हुए दिन में 8 घंटे पॉडकास्ट सुने, खास तौर पर एक पशु अनुसंधान लैब में। ये उतना बुरा नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में था और बहुत अच्छी तरह से रेगुलेटेड था। लेकिन ये किसी भी तरह से आसान या मज़ेदार समय नहीं था। मैं लैब का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसने मुझे भावनाओं को अलग-अलग रखने, मुश्किल फैसले लेने और लगातार तनाव से निपटने में और भी बेहतर बना दिया। मुझे लगा कि मैं लगभग अभेद्य हूँ। मुझे नहीं लगता था कि अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी मुझे परेशान कर सकता है। इतने घंटों, दिनों, महीनों तक एक थका देने वाली शिफ्ट में काम करते हुए पॉड सुनते रहने के बाद आपको उन खबरों और विषयों से ब्रेक चाहिए होता है जिनमें बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा की जरूरत होती है। मैं अक्सर घंटों को पूरा करने के लिए सच्ची अपराध की ओर लौट आती थी। अच्छी तरह से बनाए गए एपिसोड का एक विशाल संग्रह है, और वे आम तौर पर अंत में एक निष्कर्ष के साथ एक ही लय का पालन करते हैं। पूरे दिन लैब में इधर-उधर भागते हुए, संघर्ष करते हुए, मुझे ये सुकून देने वाला लगा। 2 हफ्ते पहले की बात है। मैं एक बड़े इवेंट की तैयारी करते समय बहुत ज्यादा तनाव में थी। मैं आखिरी मिनट की डिटेल्स पर दिन बिता रही थी। मुझे लगा कि मेरा पसंदीदा सच्ची अपराध शो, केस फाइल, मुझे आराम करने या कम से कम मेरे दिमाग को शांत करने में मदद कर सकता है। मैंने कुछ एपिसोड कतार में लगाए, लेकिन उन्हें आधा ही सुन रही थी। बाद में मुझे लगा कि इससे मैं और ज्यादा तनाव में आ गई। उन एपिसोड में से एक था 128, जोन वोल्मर। शायद अगर मैंने ज्यादा ध्यान दिया होता तो मैं एक महिला के घातक भूत भगाने के बारे में एक एपिसोड के खिलाफ फैसला लेती। जैसे ही एपिसोड ने भूत भगाने की कहानी सुनानी शुरू की, मेरा तनाव बढ़ गया। उनका जोन से सवाल करना जारी रहा, और अगर उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। उस समय मुझे लगा कि मैं अपने इवेंट और शेड्यूल से पीछे होने के कारण तनाव में हूँ। लेकिन डिटेल्स दिल दहला देने वाली थी। उन्होंने उसके अपने मोजे का इस्तेमाल उसके पैरों को लकड़ी के तख्तों से बांधने के लिए किया, जिन्हें एक साथ कीलों से जोड़ा गया था। उसने कई दिनों तक मुश्किल से कुछ खाया या पिया। मैं बस काम करती रही। भूत भगाने की भयानक कहानी मेरे दिमाग में घूम रही थी, जबकि मैं अपने प्रोजेक्ट पर आधा ध्यान दे रही थी। मैथ्यू ने बाद में कहा कि जब वह कमरे में घुसा, तो जोन उसकी शक्ल भी नहीं देख सकी। मुझे थोड़ा बीमार महसूस हुआ और मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैं कई दिनों से तनाव में थी। मेरी सारी भावनाएं मेरे लिए बस शोर थी। और फिर एक डिटेल ने एक ही बार में मुझे चीर दिया। राल्फ और डेविड ने जोन के चीनी मिट्टी के गहनों, आभूषणों और वाजेस को तोड़ने के लिए एक हथौड़े का इस्तेमाल किया, जबकि मैथ्यू ने उसके प्यारे बगीचे और ग्रीनहाउस से सारे फूल उखाड़ दिए। एक पल में मैं अपनी डेस्क से उठी, अपना फोन पकड़ा और पॉडकास्ट बंद कर दिया। मैं अब 100% उस पल में थी, जो कई दिनों में पहली बार था। मैंने जोर से पलकें झपकाईं और कहानी को भूलने की कोशिश की, लेकिन उस डिटेल ने खुद को मेरे दिल में एक तीर की तरह गाड़ लिया था। उसका प्यारा बगीचा। मुझे बहुत कुछ करना था, इसलिए मैं बस काम करती रही। अब कोई संगीत या पॉडकास्ट नहीं।
लेकिन समय समय पर मेरी आंखें धुंधली हो जाती थी और मुझे आंसुओं को रोकने के लिए संघर्ष करना पड़ता था क्योंकि मैं जोन वोल्मर के बारे में सोचती थी। उसका शुरुआती जीवन मुश्किलों भरा था और वह सालों से सिजोफ्रेनिया से जूझ रही थी। लेकिन फिर भी उसने अपने पति और अपने फूलों के बिस्तरों वाले छोटे से घर के साथ खुशी पाई। और फिर 49 साल की उम्र में उसे पकड़कर रखा गया, उस पर चिल्लाया गया, उसे अधमरा पीटा गया और उन्होंने उसके प्यारे फूलों को उखाड़ दिया। उसे किस तरह की अकल्पनीय पीड़ा हुई होगी। फूलों का विनाश उस महिला की तरह ही निर्दोष और बेबस जिसने उन्हें पाला था, एक लंबे विनाश में एक ऐसा स्पष्ट और भयानक कदम था। ये जोन की मानवता का शारीरिक इनकार था। ये उसकी खुशी और उसकी आत्मा के हर निशान को धरती से मिटा देना था। हत्या से पहले हत्या। शायद यही वजह है कि 2 हफ्तों से उस पल की छवि मुझे अंदर से काट रही है। मेरी दादी को भी जोन की तरह सिजोफ्रेनिया था। उसने संघर्ष किया और वह हमेशा माता पिता नहीं बन सकी, लेकिन वह अपनी बेटियों से प्यार करती थी। वह अपने पोते पोतियों से प्यार करती थी और उसे प्यार किया जाता था। जोन मेरी माँ से थोड़ी छोटी थी। मेरी माँ कोमल है, पेंगुइन की छोटी मूर्तियाँ इकट्ठा करती हैं और हमने कई मदर्स डे एक साथ फूल लगाए हैं। शायद मेरे दिमाग में कुछ स्थानांतरण हुआ और मैंने जोन के साथ जो हुआ उसके बारे में ऐसा महसूस किया जैसे ये मेरी अपनी माँ के साथ हुआ हो। काश मैं परलोक में विश्वास करती। काश मैं विश्वास करती कि जिस तरह से इस जीवन ने जोन को धोखा दिया, उसे अगले जीवन में बदला जा सकता है। मुझे माफ करना, जोन। मेरा ये जानना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है। ये न्याय नहीं है। लेकिन जब मैं बगीचे में पानी डालती हूँ, तो मुझे लगता है कि तुम बेहतर की हकदार थी। मानसिक रूप से बीमार लोगों को हमारी देखभाल और सुरक्षा मिलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मैं हमेशा उन दोस्तों और परिवार वालों की जांच करती रहूंगी जो संघर्ष कर रहे होंगे। मैं अपनी माँ को ज्यादा कॉल करूंगी।